भाई साहब ये नोट बदलवाने दे कुछ। इन चारों के तो कोने ही गायब है, किसने कुतर दिए? चूहों ने कुतर दिया भाई साहब। ये जो पैसा है ना, ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी। इसे थोड़ा संभाल के रखना चाहिए। भाई साहब मैंने भी संभाल के ही रखा था अलमारी में, लेकिन पता नहीं वो चूहा कहाँ से घुसा और नोट कुतर के चला गया। और एक बात बताऊं भाई साहब, ये मेरी फूटी किस्मत ही तो है, वरना चूहे को क्या बस ये नोट ही दिखाई देते। अब हर बात के लिए किस्मत को दोष देना सही नहीं भाई साहब, कर्म भी करने पड़ते हैं। अच्छा ये बताओ कितने में चलेंगे ये नोट? भाई साहब ये चारों नोटों में 100-100 रुपये बट्टा कटेगा, तो मैं इसके आपको 1600 रुपये दे सकता हूँ। 50-50 का बट्टा लगा लो, 1800 रुपये दे दो। नहीं भाई साहब, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, 1600 ही दे पाऊंगा। बाकी अगर आप इसके चारों कोने ले आते हो तो कुछ ज़्यादा दे दूंगा। इतना अच्छा भाग्य नहीं है मेरा कि मैं घर जाऊं और इनके नोटों के टुकड़े ढूंढ के ले आऊं और मुझे मिल भी जाएंगे। एक बात बताइए भाई साहब, आपका किसी बैंक में लॉकर है? लेकिन उसका इस बात से क्या मतलब? बताऊंगा भाई साहब, लेकिन उससे पहले एक जवाब और दीजिए, उस लॉकर की चाबियां कितनी होती हैं? भाई साहब 2 चाबी होती हैं, लेकिन कस्टमर को एक दी जाती है, एक मैनेजर खुद रखता है। भाई साहब जैसे बैंक के लॉकर की 2 चाबियां होती हैं, ऐसे ही हमारे जीवन की भी 2 चाबियां हैं, कर्म और भाग्य। जिसमें कर्म वाली चाबी आपके पास है और भाग्य वाली चाबी ईश्वर के पास। जरा दिमाग लगाकर सोचिए कि आप अपने बैंक के लॉकर की चाबी लेकर बैंक जाए ही ना, वहां मैनेजर कितना भी तैयार बैठा हो, क्या वो लॉकर को खोल पाएगा? नहीं ना। इसी तरह भगवान आपके भाग्य की चाबी लगा भी दे, पर आप कर्म की चाबी लगाना भूल जाओ, तो आपके सामने से कितना बड़ा खजाना हो, हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए मेरा मानना ये है कि सिर्फ भाग्य के सहारे मत बैठिए, कर्म भी करने पड़ेंगे, वरना आपको उतना ही मिलेगा जितना कर्म करने वाले यानी मेहनत करने वाले छोड़ देंगे। एक मिनट। हेलो, अच्छा चलो ठीक है, मैं घर आता हूँ। भाई साहब ये नोट मुझे वापस दे दो। अचानक क्या हो गया भाई साहब? भाई साहब जब से चूहे ने ये नोट कुतरे ना, तो मेरी वाइफ को लगी हुई थी कि वो अलमारी में घुसे कैसे, तो उसने पूरी अलमारी खंगाल मारी और आखिरकार उसे वो फॉल्ट मिल गया। चूहों ने नीचे से एक पत्ती हटा रखी थी, तो मैं उसे जाके हथौड़ी से ठीक करूंगा तो ठीक हो जाएगी। और हाँ भाई साहब, इसके जो कुतरे हुए टुकड़े थे ना, वो भी मेरी वाइफ को मिल गए। मैं अगली बार आपके पास वो लेके आऊंगा। देखा भाई साहब, उतनी देर से यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। आपकी वाइफ ने थोड़ी सी मेहनत करी तो अलमारी का फॉल्ट भी ढूंढ लिया और भाग्य से नोटों के टुकड़े भी मिल गए। आप एक काम करिएगा, वो बाकी के टुकड़े ले आइएगा, मैं आपको ज़्यादा पैसे दे दूँगा। आपकी सारी बात मुझे समझ आ गई, जहाँ कर्म वहीं भाग्य। ठीक है भाई साहब।